अभी एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से डेटा आई है, जो एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने ये बताया है कि आने वाले कुछ समय में विद इन 5 to 7 years यूएसए में करीबन 1,34,000 डॉक्टर्स की कमी होने वाली है। तो ये तो ह्यूज गैप है। तो इस गैप को भरा कैसे जाए, या कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी है जो कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकती है और मूव ऑन कर सकती है, और ये जो डॉक्टर की क्राइसिस होने वाली यूएसए में उसको फिल अप कर सकती है। तो देखिए, हम लोग ये चीज हमेशा से जानते हैं कि इंडियंस जो होते हैं वो माइग्रेट ज्यादा करते हैं, और जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स है वो सबसे ज्यादा माइग्रेशन करते हैं यूएसए के तरफ। अब उसकी अपनी अलग रीजन है, वो रीजन मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। और सबसे देखिए, जो बेसिक एक और डेटा मैं आपको बताने वाला हूँ, 9% ऑफ द डॉक्टर्स जो कि अभी भी यूएस में वर्क कर रहे हैं, दे ऑल आर इंडियंस। तो आप समझ सकते हैं, जब आप पूरा कैलकुलेशन लगाएंगे तो 9% इज आल्सो वेरी हाई। तो इंडियंस के लिए काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बेहतर किस किस सेंस में है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात ये कि जो डॉक्टर्स की सैलरी होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वो काफी हाई होती है। तो एवरेज सैलरी जो होती है दैट इज अराउंड 1,70,000 यूएसडी पर एनम टू $2,20,000 पर एनम होती है। ये जो डॉक्टर्स की सैलरी हो गई। इसके अलावा आप अगर देखने जाएंगे पैटर्न को कि सबसे ज्यादा जो डॉक्टर्स जो मेडिकल ग्रेजुएट्स मूव ऑन करते हैं ना यूएसए, वो ज्यादातर इंडियंस ही होते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी चीज ये कि अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी मिलती है वहाँ पे, हॉस्पिटल्स काफी बड़ी होती है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज काफी अच्छी है। उसके अलावा वहाँ पे जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसमें भी आपको सहायता देने में हेल्प आउट आप करते हैं लोगों को, और उसमें काफी रिसर्च बेस्ड काम भी पड़ता है। तो लोग क्या करते हैं, जो डॉक्टर की तरफ प्रैक्टिस करते हैं वो कहीं ना कहीं फिर आपको रिसर्च की तरफ भी मूव ऑन कर जाते हैं। तो एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाती है। तो इस पे ही हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि ये काफी आपके लिए यूजफुल और बेनिफिशियल होगा। तो डेटा तो मैंने आपको सारी बता दी, बट जो फुलफिलमेंट होती है इन चीजों की, इंडियन जो मेडिकल ग्रेजुएट होंगे तो इनको फुलफिल कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आप यूएस में, यूके में, कनाडा में जब एमबीबीएस करने जाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग अराउंड 3 करोड़ to 4 करोड़ हो जाती है। तो ये तो ह्यूज अमाउंट होता है। इसके अलावा जब आप इंडियन प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो वहां पे भी आपको कॉस्टिंग काफी आ जाती है, 1 CR के करीब या 1.5 CR के करीब। तो इतना तो इन्वेस्टमेंट मिडिल क्लास फैमिली नहीं करती, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जो इंडिया में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं वो ज्यादातर लोग मिडिल क्लास हैं, तो उनके पास इतना ह्यूज अमाउंट होता नहीं। तो आपके लिए पैसेज क्या होनी चाहिए, प्लस आप अगर यूएस से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वहां पे सेटल होना चाहते हैं, तो किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, तो मैं उस पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात ये कि जो यूनिवर्सिटी में आप अपना एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, आप कहीं से भी इंडिया में पढ़ाई करें या रशिया करें या और भी कहीं से करें, तो वो यूनिवर्सिटी ECFMG सर्टिफाइड होनी चाहिए। तो ECFMG सर्टिफिकेशन बेहद जरूरी है ताकि आप यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन दे पाए। यूनाइटेड मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन है यूएस की, जिसको कि आप पास करने के बाद वहां पर एज ए डॉक्टर एलिजिबल हो जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो जो एग्जामिनेशन है यूएस में, देखिए वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन मानी जाती है। बट देखिए, जो इंडियन जो डॉक्टर्स हैं या इंडियन जो स्टूडेंट फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं जो कि बाहर जाके अपनी पढ़ाई करें, जैसे रशिया में या चाइना में या और भी कजाकिस्तान में, तो उनको यही बोला जाता है कि इंडियन डॉक्टर्स हैव वेरी गुड बेस। जो उनकी एजुकेशनल बेस होती है, मेडिकल बेस होती है, काफी मजबूत होती है। तो इसको कंसिडर करते हुए यही देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु विल बी गोइंग फॉर यूएसएमएल एग्जामिनेशन, तो वो उसको अचीव कर लेंगे, क्योंकि देखिए मेडिकल डिग्री ही तो अपने आप में बहुत टफ है। तो आप अगर यूएसएमएल भी कर रहे हैं तो टफनेस तो आपको हर जगह आएगी, बट यू हैव टू अचीव दैट। क्योंकि अगर आपकी प्राइम गोल है लोगों को सर्व करना, तो मुझे नहीं लगता है कि ये इतना बड़ा आपके लिए इश्यू होगा अगर आप एजुकेशन कर रहे हैं तो। उसके अलावा आपको हाई अर्निंग सैलरी मिल जाती है वहाँ पे यूएसए में।
आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। तो ये सब भी काफी चीजें लोगों को पसंद आती है। और अब जब हम इन चीजों की बात करेंगे कि सेफ पैसेज मेरे लिए क्या होना चाहिए, कि अगर मैं यूएस से पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ या यूएसएमएल एग्जामिनेशन की तरफ मूव ऑन करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पहले से प्लान करना होता है, क्योंकि ये स्टेप वाइज एग्जामिनेशन होती है, तो आपको पहले से प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी। तो देखिए मैंने बताया आपको कि यूएस हो गया या इंडियन प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो गए, तो यहाँ से आप जब कर रहे हैं तो कॉस्टिंग आपकी काफी हाई होती है। तो उसको कम करने के लिए मैं आपको कुछ कंट्रीज बताऊंगा जहां से आप अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं, एज पर एनएमसी एजुकेशन ले सकते हैं, एज पर यूएसएमएल एजुकेशन ले सकते हैं, और फिर अपने आप को यूएस की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, और कॉस्टिंग भी आपकी कम आएगी। तो देखिए पहला जो डेस्टिनेशन है दैट इज रशिया। रशिया हमेशा से जो इंडियन स्टूडेंट्स जो कि एमबीबीएस करना चाहते हैं उनके लिए प्राइम डेस्टिनेशन रही, आज से नहीं काफी समय से। और काफी इंडिया में भी जो डॉक्टर है प्रैक्टिस कर रहे हैं या यूएस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे हैव ऑलरेडी डन देयर एमबीबीएस फ्रॉम रशिया। तो पहली यूनिवर्सिटी जो है वो है कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का आप चुनाव क्यों करें? पहला चीज ये कि कंप्लीट इंग्लिश मीडियम है, एनएमसी के रेगुलेशन का पालन करती है, क्लिनिकल बेस्ड लर्निंग है यहाँ पे, यूएसएमएल के जो पैटर्न होती है उसको फॉलो अप करती है, और यहाँ पे आपको काफी प्रोत्साहन भी दिया जाता है कि आप अगर यूएसएमएल की तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं तो उसके एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो। और काफी यहाँ से जो यहाँ के काफी ग्रेजुएट्स जो एमबीबीएस पास कर चुके हैं वो यूएसए में प्रैक्टिस कर भी रहे हैं। तो दिस इज अ टेस्टेड यूनिवर्सिटी जहाँ से ऑलरेडी बच्चे पास आउट करके यूएस में प्रैक्टिस कर रहे हैं या रेसिडेंसी कर रहे हैं। तो पहला तो डेस्टिनेशन आपका कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया। आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप अभी भी वहां पे एमबीबीएस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे विंटर बैच होता है जो कि फेब में स्टार्ट होता है। तो डेफिनेटली आपके पास अपॉर्चुनिटी है ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया हुआ है और किसी कारणवश उनको इंडिया में सीट नहीं मिला है। जो दूसरी यूनिवर्सिटी मैं आपको बताने वाला हूँ दैट इज फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, दैट दिस इज आल्सो इन रशिया, और ये भी वर्ल्ड रैंक्ड यूनिवर्सिटी में आती है। कंप्लीट इंग्लिश मीडियम है, एनएमसी के रेगुलेशंस का पालन करती है, इसके अलावा क्लिनिकल बेस्ड लर्निंग है, हॉस्पिटल अटैच्ड है, क्लिनिकल काफी अच्छी है। और अभी मैं आपको एक यहाँ के न्यूज भी बताऊं कि यहाँ के एक स्टूडेंट है, उनकी अभी फर्दर सिलेक्शन भी हुई है इन जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो देखिए क्या ह्यूज अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी है आपके पास इन यूनिवर्सिटीज में आप जाते हैं, और कॉस्टिंग आपकी कम आती है बहुत। आप 40 to 42 लाख में आप अपनी पूरी एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हैं इन यूनिवर्सिटीज में। तो जो आप अमाउंट आप बचा पाते हैं उस अमाउंट को आप यूएसएमएल की तरफ यूज कर सकते हैं। और मैं देखिए यूएसएमएल इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये जो ह्यूज गैप क्रिएट होने वाला है यूएस में, इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोग उठा पाए। बिकॉज देखिए हाई सैलरी सभी को चाहिए, अच्छी जो लाइफ में एक्टिविटीज है सभी को चाहिए, इन्वायरमेंट सबको चाहिए। किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपको यूएस जाने का मौका मिल रहा है वहां के मेडिकल यूनिवर्सिटीज में, तो डेफिनेटली कोई भी स्टूडेंट्स होगा या ग्रेजुएट मेडिकल ग्रेजुएट होगा उस चीज को ठुकराएगा नहीं। तो डेफिनेटली जो मैंने चीजें बोली आप इसको ध्यान रखिए, और मैंने ये चीजें आपको इसलिए बताई बिकॉज देखिए जो बजट की कंस्ट्रेंट होती है ना वो बहुत ज्यादा लोगों में देखी गई है कि कोई बच्चा पढ़ने में बहुत ही अच्छा बट ड्यू टू बजट एंड ऑल उसको वो मूव ऑन नहीं कर सकता है कहीं पे पढ़ाई के लिए या यूएसएमएल की तरफ, बिकॉज उसकी बजट अलाउ नहीं कर रही है। तो जैसे अगर हम अपनी एमबीबीएस की कॉस्टिंग को कम कर देंगे, हम उस पर अगर थोड़ा सा लगाम लगा लेंगे, तो इन दैट केस जो अमाउंट हमारे पास बच रहा है दैट वी कैन डेफिनेटली यूज फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इन यूएस। तो आई होप ये वीडियो से आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि आप यूएस की तरफ मूव ऑन करें और वहां की जो अपॉर्चुनिटी का फायदा आप कैसे उठाएं। तो बाकी आपको ऐसी और भी कोई नॉलेज चाहिए कि रशिया में एडमिशन कैसे होती है, कौन सी यूनिवर्सिटी ईसीएफएमजी सर्टिफाइड है, कौन सी यूनिवर्सिटी से ईसीएफएमजी सर्टिफाइड नहीं है, कहां से बच्चे ऑलरेडी पास होके यूएस में प्रैक्टिस कर रहे हैं या यूएस में अपनी जो रेसिडेंसी होती है